मम्मी के साथ तो मेरा आत्मा का संबंध है। उनके पूरे जीवन की यादें, सीखें, इंस्पिरेशन। मम्मी शुरू से ही बहुत स्ट्रांग है। मम्मी घर में एक स्ट्रांग पिलर की तरह है। डिसीजन लेने में फास्ट और उस पर टिका रहना, ये मम्मी की क्वालिटी है। मम्मी हैज़ ए लॉन्ग विजन और इसका इम्पैक्ट हम तीनों भाई बहनों की लाइफ पे काफ़ी रहा। अपने गृहस्थी संभालने में मम्मी की ये क्वालिटी हम तीनों भाई बहनों को बहुत काम आई। लव यू मम्मी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मम्मी, आज हम जो कुछ भी हैं उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमको पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए जो हम जीवन के इस मुकाम पर पहुंचे। विवान की दादी और हृदय की नानी बन जाने के बाद भी ऐसे लगता है हम रोज आपसे कुछ सीख रहे हैं। जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं, पर आपकी कई चीजें मुझको बहुत इंस्पायर करती है। उसमें आपकी भगवान ठाकुर जी में श्रद्धा और भक्ति, अटूट श्रद्धा है, और आप जो भी काम करते हो बहुत परफेक्शन के साथ करते हो, भले आपको रिपीटेडली उसको करना पड़े। और नया काम सीखने की जिज्ञासा, इस उम्र में भी आईफोन यूज करना सीखना हो या कुछ और काम हो, अगर आपको मन है तो आप जरूर उसको सीख लेते हो और उसको करते हो। ये चीजें हमको बहुत प्रेरणा देता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। मम्मी, हम प्रभु गिरिराज धरन से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे एवं आप दीर्घायु होवें और आप सभी परिवारजनों को आपका शुभ आशीर्वाद मिलता रहे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। मम्मी, आपको 80th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे। हमने आपसे हमेशा बहुत सीखा ही सीखा है। बस कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरी भी कुछ कुछ बात मान लिया करो। एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ, आप नाराज हो जाते हो। मीठा कम खाने के लिए बोलता हूँ, आप नाराज हो जाते हो। आप ये मेरी बात मान लो। ये सब मतलब अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं तो। बाकी जो भी आप करोगे मैं तो उसमें आपके साथ ही हूँ। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी 80th बर्थडे मम्मी। नादान ना समझ नई नवेली बन आई जब इस घर, मन में कई उलझने, घबराहट थी और थोड़ा सा डर। प्रभु कृपा से ससुराल सर्वश्रेष्ठ मिला, सास ससुर के रूप में मम्मी पापा, नंदों के प्यार से मन खिला। मेरी हर गलती को समझाकर मार्गदर्शन करती रही। आपके प्यार ममता नियम की छांव में मैं ढलती रही। घर समाज रिश्तेदारी का पाठ पढ़ाया आपने, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया आपने। ईश्वर से करती हूँ यही प्रार्थना, हमेशा आपकी छत्र छाया में रहूं, आप स्वस्थ व दीर्घायु रहें। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रणाम मम्मी। आज की कविता का शीर्षक है दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। द्रौपदी फलोड़ आशा देवी दूध बन गई, एक नए परिवार की शान बन गई। आइए मिलके हम दादी की कुछ बातों को याद करते हैं। दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। लॉयर दादा की संगिनी बनकर आए, एक नया बागबा मिलकर खिलाए। आपको पप्पू मम्मू अशोक की माँ कहते हैं, दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। देखते देखते जीवन चलता गया, आपका परिवार बढ़ता गया। बहू बेटे से ज्यादा हम आपके लाड़ का मजा उठाते हैं, दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। लाला की सेवा और गीता का पाठ करते हो, न्यूज़पेपर से सारी दुनिया का ज्ञान बटोरते हो। ये वो है जो आईफोन के लेटेस्ट वर्जन से भी ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। मार्केट से सब्जी फल चुन चुन कर लाना,
तरह तरह के पकवान खिलाना, दादी के जलेबी बूंदी का इंतजार करते हैं। दादी को इस तरह हम बयान करते हैं। मंदिर जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड होते हो, 9:30 की घंटी का इंतजार करते हो, सेहत और भगवान में ध्यान रखते हैं। दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। पापा से आपकी तूतू में हमें बहुत रास आती है। जब भी रूठ जाओ मम्मी आपको मनाती है। ज्वेलरी में डायमंड का खास शौक रखते हैं। दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। चाहे सिलाई बुनाई का काम हो या सोनू भैया के साथ आम तोड़ना हो, कोई काम में पीछे नहीं रहते हो। तो बताओ, क्या दादी को इससे बेटर बयां कर सकते हो? प्रतीक की बारात में नाचकर खुशी जताई। फोन यूज करना आपके सोनिया ने सिखाई। अपने हाथों से खिलाने का शौक रखते हैं। दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। छोटी बहुओं के आने से आप अपग्रेड हो गए। रुचिता के संग करे पंचायती और अंशी संग हंस लिए। डांटते हुए प्यार करने का अंदाज रखते हैं। दादी को हम ऐसे बयां करते हैं। तारीख हो जाए तब ढूंढ दूँ। 18-80 साल की जन्मदिन पर हमारे बहुत बहुत बधाई हो। और मैं भगवान से मनोकामना करूँ कि थारी आगे की जिंदगी भी बहुत अच्छी तरह बीत जाए। अब जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने हमेशा आपकी बेटी की तरह मानी है और अभी भी मानती रही है। और हमेशा तू हर काम कमाना है, घर का काम में एक्टिव रहे हुए है। आई चीज़ मैं तेरे से सीखी हूँ। शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और इसी तरह हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपको जन्मदिन की बहुत बधाई हो। भाई प्रणाम, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों को उस समय की बात बताती हूँ जब सन 1967 में बाई मुझे देखने आई थी। इधर उधर की बात होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, वह उस स्कूल की ग्रेड क्या है, दूसरी बम्बई की जनसंख्या कितनी है। मैं दोनों ही प्रश्नों का बराबर उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि मैं मौलासर की जनसंख्या भी नहीं जानती थी। बाई बम्बई तो महानगरी है, तो बाई फॉरेन रिटर्न थी। फिर भी उन्होंने मुझे पसंद करके अपनी भाभी बनाई। जीवन के उतार चढ़ाव में समय समय पर उनकी सलाह मिलती रही। माँ के जाने के बाद उनमें माँ की छवि झलकने लगी, वो झलकती है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। बहुत खुशनसीब है हम जहाँ बड़ी बहन माँ जैसा ख्याल रखती है। माँ के बाद बड़ी बहन ही जीवन की संरक्षक होती है, जो हमें मिला है। ये लॉकडाउन एक पुरानी बातें याद दिलाती है, जब हम सब भाई बहन जोधपुर वाले भाभी जी के साथ रात भर ताश खेलते थे। हमें मुंबई बुलाने का और संभालने का श्रेय आपको जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छी सेहत के साथ हमारा जीवन आराम से निकले। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। बुआ जी प्रणाम, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज मुझे जलेबी की बहुत याद आ रही है। लॉकडाउन के बाद हम लोग श्योर जलेबी खाने के लिए आएंगे। हैप्पी बर्थडे बुआ दादी। बुआ दादी, मैं डोसा खाने जरूर आऊंगा लॉकडाउन के बाद। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें खुशी रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये बाई के 80वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मन के उद्गार। नमन उस शब्द को, वंदन उस शब्द को जो है ममता का भंडार, सारे जीवन का सार, सुख दुख का साथ देता शब्द, वाणी वचन को निर्मल करता शब्द। कभी कोई उतार न सका इसका कर्ज, सारा जीवन लगा कर भी निभा सका ना इसका फर्ज। बाई आप हमारे लिए हीरा है, पन्ना है, मोतियों की माला है। आप मान है, अभिमान है, माँ बाप की शान है। आप आस है, विश्वास है, भाई बहनों में मिसाल है। पल पल याद आती है आपकी, हर बात कुछ खास होती है।
यह सत्य है कि माँ के बाद बहन ही परिवार में माँ का स्थान लेती है। मेरी बहन एक आदर्श बहन है। माँ के सामने एवं माँ के बाद में पूरे परिवार का ऐसा मार्गदर्शन एवं सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम आज सब भाई अपने अपने फील्ड में और समाज में एक प्रतिष्ठा बनाई है। बाई मेरे से बहुत बड़ी है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है। सन 2012 से लेकर 2017 तक जब मैं बीमार था, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वो अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर अत्यधिक ठंड के अंदर गंगानगर में आके मेरा मोरल सपोर्ट किया। ऐसी बहन का आशीर्वाद हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उससे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन का आशीर्वाद मेरे पर हरदम बना रहे और उनके स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए कामना करता हूँ। आपके 80वें जन्म दिवस पर पग पग सुनहरे फूल खिलें, कभी न हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही है मनोकामना। कैसा है इसमें? जय श्री कृष्णा। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, और माँ हर वक्त साथ नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने बहन को बनाया। आदरणीय द्रौपदी बाई, आपके लिए दुआ है कि आपकी जिंदगी में आपके हर दिन खुशियों की बौछार रहे, आप स्वस्थ और हंसते रहें। आपको हमारा प्रणाम एवं जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रणाम बुआ जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बुआ जी प्रणाम। इस मौके पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आपकी एक क्वालिटी जो हमेशा हमको इंस्पायर करती है, और वो क्वालिटी है आपकी नॉलेज और नॉलेज लेने की वो इच्छा। हमेशा आपको मैंने देखा है कोई भी डिस्कशन में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, उन सब में आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हो। और वो इसलिए क्योंकि आप पढ़ते बहुत हो, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब। तो ये सारी ये क्वालिटी मुझे हमेशा आपकी इंस्पायरिंग लगती है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भगवान से इसी आशा के साथ आपको वापस बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं।